सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुनील सिरोही। तो आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक ये रहने वाला है। मुझे ये नहीं पता कि मैं आगे क्या बोलने वाला हूँ, क्या नहीं बोलने वाला हूँ। ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है। जो मन में आएगा वो बोलता रहूँगा और आपको भी सजेस्ट करता रहूँगा कि अगर आपको भी एक कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो सबसे पहले बात आती है कि कम्युनिकेशन स्किल में आप याद कीजिए उस लड़के को जो बहुत ही ज़्यादा डल है, जिसको बोलने के बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, बिल्कुल भी बदतमीज़ी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो क्या करता है मैं बताता हूँ। अपने बहुत सारे दोस्त होते हैं जो कुछ लोगों को ऐसे देखा है कि वो पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं और हर चीज़ में अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्स में भी अच्छे होते हैं और कम्युनिकेशन स्किल में भी अच्छे होते हैं, वो गालियाँ भी देते हैं वगैरह। लेकिन उन्हीं जगह हम उनकी बात करें कोई कम्युनिकेशन स्किल में कि कोई टीचर से बकवास करते हैं, कोई टीचर्स के सामने बोलते हैं, कोई प्रोफेसर्स के सामने बोलते हैं, ऐसे कम्युनिकेशन स्किल उन लोगों के सामने भी इम्प्रेशन अच्छा नहीं कर पाते। और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि अपने स्कूल्स में, कॉलेज में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कम्युनिकेशन स्किल में अच्छे नहीं होते, वो अपना बेटर नहीं दे पाते और वो देते भी नहीं है, वो सीखने पे फोकस नहीं करते। तो ये एक रीज़न है जिससे हम उनको लाइक नहीं करते, हम उनको पसंद, उनके साथ रहना नहीं चाहते, उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते। तो मैं आपको मेरा एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं 8th क्लास, 9th क्लास, 10th, 11th, 12th में 11 तक मैं इतना ओपन नहीं था, इतना फ्रैंक नहीं था, किसी से अच्छे से ऐसे बात नहीं करता था, खुद में ही रहता था, चुपचाप अपने खुद से बातें करता था। तो मैं एक वो वाला बच्चा था, डल। मुझे कुछ नहीं आता था, ना कम्युनिकेशन, ना मेरे सपने कुछ एग्जैक्ट थे। मैं ऐसे सपने लेके बैठा था कि जो एक्चुअल में मेरे सपने नहीं है, वो किसी और के हैं। उनसे ऐसे ही मैंने उनको देख के मेरे भी सपने टारगेट कर दिए थे। मुझे कोई पसंद नहीं करता था, मेरे कोई दोस्त नहीं थे इतने, सच में बताऊँ तो ऐसे रियलिटी वाले दोस्त, ऐसे दोस्त बहुत होते हैं। तो मैंने क्या किया यार कि जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो मैंने अपने स्किल पे फोकस किया कि कम्युनिकेशन स्किल, मुझे क्या चीज़ अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। कहते हैं ना, अगर आप टाइम के साथ अपडेट नहीं होते हो तो टाइम आपको बर्बाद कर देता है। वैसा ही कुछ हुआ, मैंने कुछ लकीली कुछ खुदाई शुरू कर दी। तो ऐसे करते हुए मुझे ये पता चला कि हमारे ये जो बहुत सारे लोग हैं जो बोल नहीं पाते, वो डरते हैं, वो सोचते हैं कि कहीं मैं ये बोलूँगा तो अगले वाला ये ना सोच ले, कहीं मैंने ये बोल दिया तो कहीं अगले वाला बुरा ना मान ले। तो इससे क्या होता है, वो नॉर्मल बच्चे होते हैं, वो बोल नहीं पाते। इससे उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है, वो कुछ कर नहीं पाते। तो हाँ, वो कर सकते हैं, वो कर सकता है अगर थोड़े से एफर्ट। मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें ऐसी करनी चाहिए जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल एक बेटर हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट। तो नंबर 1, आपको लोगों से बात करनी है, आपको लोगों से कम्युनिकेट करना है। आप जब तक लोगों से कम्युनिकेट नहीं करोगे, बोलोगे नहीं, तब तक आप नहीं बढ़ पाओगे। सो व्हाट इज़ अवर फर्स्ट थिंग कि अगर आप लोगों से बात नहीं करेंगे, लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे, तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे आप स्ट्रॉन्ग करोगे। तो इसके लिए जितनी ज़्यादा लोगों से बात करो, जितनी ज़्यादा, अगर आपको फ़ोन पे कॉल करने पे फियर है तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे फ़ोन पे कॉल किया करो, लोगों से बात किया करो, अपने रिश्तेदारों से बात किया करो, दोस्तों से बात किया करो। तो आपके धीरे धीरे काम बन सकता है, एक वो फियर टूट जाएगा, धीरे धीरे कम होता रहेगा। और अगर आपको जैसे कि ऑपोजिट जेंडर से, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर उनसे आपको हेजिटेशन होती है तो आपको सिंपल प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और हाँ, अगर आपको ऑपोजिट जेंडर से बात करने में हेजिटेशन होती है तो आपको भागना चाहिए। नहीं 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 मेरे दोस्त, उनसे बात करनी चाहिए, वो कोई खाएगा नहीं, आराम से आपसे बात करेगा। उससे क्या है, आपकी वीकनेस पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि मैं किस चीज़ में हेजिटेट करता हूँ, किस चीज़ में मेरा फोकस कम है थोड़ा, किस चीज़ में ज़्यादा है, क्या मैं चीज़ गलत बोलता हूँ, क्या चीज़ मैं सही बोलता हूँ। तो इससे आप एक अच्छी पर्सनैलिटी के इंसान बनो। और एक कम्युनिकेशन स्किल में ऐसे मत करिएगा कि किसी भी आप लड़के से या किसी भी ऑपोजिट जेंडर से बात करते हो तो
किसी भी लड़के या किसी भी ऑपोजिट जेंडर से बात करते हो तो शुरू हो जाते हो, एक दिन बात की, दूसरे दिन बात की, तीसरे दिन बात की और चौथे दिन डायरेक्ट प्रपोजल। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। प्यार वगैरह अभी नहीं, धीरे धीरे पहले एक दूसरे को जानना चाहिए, ये भी होती है चीज़। तो ये भी एक कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो सामने वाला अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ, वो आएगा, आपको भी प्रपोज करेगा। अभी क्या बोल दिया। सो ये चीज़ें होती हैं कुछ। तो कम्युनिकेशन स्किल में यह बहुत ज़रूरी होता है कि लोगों से इंटरेक्ट करना। जब तक आप लोगों से बात नहीं करोगे, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लोगे, तब तक आप कैसे ग्रो करोगे। तो मेन थिंग इज आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है। फिर बाद में आता है कि कम्युनिकेशन स्किल। आप यूट्यूब है, बहुत बड़ा है एक सिस्टम जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, जैसे बॉडी क्लोज नहीं रखनी है, ऐसे नहीं रखनी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि क्लोज बॉडी ओपन बॉडी से कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको ऐसे रहना है नॉर्मल। आपको ना ऐसे करना है ज़्यादा ऐसे, ये कुछ ऐसे इफेक्ट नहीं करता। ये ऐसे करता तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे करता तो नहीं इंटरेस्ट है, ये कुछ नहीं, ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता आजकल के। आपको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि आप कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन देते हो, आप सामने वाले के सामने कितना ओपन हो। हैंड मूवमेंट का बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल में रोल होता है, लेकिन अक्सर लोग ये चीज़ें नहीं करते। तो हैंड मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना हैंड मूवमेंट इधर से उधर कैसे भी लेके जाते रहो, तो इससे भी आप एक अच्छी पर्सनैलिटी बिल्ड कर सकते हो। फिर आता है आई। ये जो आईब्रो होती है ना, ये आप कितना फोकस रखते हो, कहाँ पे आगे आना होता है, कहाँ पे, ये प्रैक्टिस होगा। और वो प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? फ़ोन का कैमरा, फ़ोन तो सबके पास होता है। कैमरा ऑन कीजिए, फिर वहीं से आप बोलना शुरू कीजिए, मिरर के सामने बोलना शुरू कीजिए। तो आपके आइज़ का भी मूवमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आईब्रोज का। और आगे आते हो, पीछे जाते हो, ये भी एक लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बी ओपन, हमेशा अपने हाथ सब पूरा खुले रहो, ऐसे बंधे हुए नहीं, जेबों में हाथ नहीं। तो इससे क्या होगा, पर्सनैलिटी पे थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। और आता है कुछ जैसे कि इन्हीं में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप कितने ज़्यादा ओपन हो। जितने ज़्यादा ओपन रहोगे उतनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल होगी। चाहे अगर आप इंग्लिश सीखते हो तो उसमें भी एक प्रैक्टिस चाहिए होता है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। अगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में बात की जाए तो वहाँ भी कुछ प्रेजेंटेशन होती है, आप लोगों के सामने बोलते हो, पब्लिक स्पीकर बनते हो। तो उसमें क्या होता है, प्रैक्टिस मेक टू अ मैन परफेक्ट। ये कोट आपने सुना होगा अभी तक। तो यही चीज़ होती है कि कम्युनिकेशन स्किल में फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे हैंड मूवमेंट, ज़्यादा इतना ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दोस्तों के बीच में कैसे बात करो। आपको उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बातें करनी, जितनी ज़्यादा बातें करोगे उतने ज़्यादा उनके साथ ओपन रहोगे। कोई भी मन में ऐसे बात दबा के नहीं रखनी है। ऐसे नहीं सोचना है कि आगे वाला क्या सोचे, आगे वाला क्या भी सोचे, आपको क्या करना। सो व्हाट द मेन थिंग है, यू शुड बी कंसिस्टेंट। और कभी ऐसे मत सोचो कि मैं बहुत कम हूँ, ये मुझसे ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, इसके अंदर ज़्यादा नॉलेज है, ये वो सोचता है, ये सोचेगा, ये कह दिया तो ये हो जाएगा। कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, कुछ नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। सो आई होप मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, दैट इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश तो व्हाट यू शुड प्रेफर। एंड बिना कुछ पैसे दिए, बिना कुछ किए, ओनली से कैसे आप अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को एक वंडरफुल स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो आई होप मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। इसी के साथ bye bye, take care, see you, have a great day, bye.